वहाँ रोहन होटल में बुरी तरह से नशे में था। नशे की गोलियों का उस पर बुरा असर हो गया था। अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। यह अचानक मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? रोहन अपना सर पकड़कर बोला। क्या हुआ रोहन, तुम ठीक तो हो ना? टीना ने थोड़ी चिंता जताते का नाटक करते हुए बोला। पता नहीं, अचानक सर घूमने लगा। यह बोलकर रोहन कुर्सी से खड़ा होता है, लेकिन उसके पैर डगमगाने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। यह बोलकर रोहन दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन नशे में होने के कारण उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। रोहन किसी तरह लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है। टीना फटाक से उसका हाथ पकड़कर बोली। रोहन, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे। लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा नशा हो गया है। तुम कुछ देर यहीं आराम क्यों नहीं कर लेते? सुबह चले जाना, तब तक तुम्हारा नशा भी उतर जाएगा। रोहन इनकार कर देता है। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी जाना है। यह बोलकर रोहन फिर से जाने के लिए पलटता है, लेकिन इस बार उसका सर इतनी ज़्यादा चकराने लगता है कि वह ज़मीन पर गिर जाता है। रोहन इस तरह नशे में देखकर टीना के चेहरे पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है। आखिर वह यही तो चाहती थी। इसी वादे से तो उसने रोहन को ड्रिंक की नशे की गोलियां मिलाई थीं, ताकि वह आज रात रोहन के साथ रात बिता सके। रोहन को जमीन पर गिरा देख टीना फटाक से रोहन के पास जाती है। वो रोहन को जमीन से उठाती है और बेड पर लेटा देती है। टीना चिंता भरी आवाज में नाटक करते हुए रोहन से बोली। रोहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह देखती है कि रोहन धीरे धीरे अपने होश खो रहा है। उसे कुछ भी होश नहीं था। अब वह ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। टीना धीरे से खुद भी बिस्तर पर चढ़ जाती है और एक स्माइल के साथ रोहन की तरफ देखकर बोलती है, लेट्स हैव फन टुनाइट बेबी। रोहन नशे से जूझ रहा था। नशे के कारण जैसे उसका शरीर काफी कमजोर हो गया था, जैसे उसके अपने शरीर पर पकड़ ही नहीं हो रही थी। उसकी आंखें काफी भारी होने लगी थी, ठीक से खुल ही भी नहीं पा रही थी। रोहन को सब कुछ अपनी आंखों के सामने घूमता दिखाई दे रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ एक ड्रिंक लेने की वजह से उसे इतना नशा कैसे हो गया। टीना रोहन की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल और उसके आंखों में हवा साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से रोहन के करीब आती है और बहुत ही सेंसिटिव अपनी उंगली रोहन के चेहरे पर फेरती है। टीना पहले भी रोहन के साथ रात बिता चुकी थी और उसे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि रोहन ने उसे बिस्तर में इतना ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस दिया। टीना रोहन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और रोहन के बगल में लेट जाती है। उसकी एक टांग रोहन के ऊपर थी, उसकी उंगलियां रोहन के चेहरे पर थी। रोहन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। उसे सब कुछ काफी धुंधला दिखाई दे रहा था। रोहन को अपने ऊपर थोड़ा वेट महसूस होता है, जैसे कि कोई उसके ऊपर चढ़ रहा हो। वह टीना की तरफ देखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नशे में होने के कारण उसे टीना का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। अचानक ही उसका दिमाग उसके साथ खेल खेलने लग जाता है। उसे टीना के चेहरे में राधा का चेहरा दिखाई देने लगता है। राधा का चेहरा अपने सामने देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलने की कोशिश करता है, राधा, तुम यहाँ कैसे?
रोहन अपनी पलकों को कई बार झपकाता है। रोहन को यकीन ही नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने राधा है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उसे टीना में ही राधा का चेहरा दिखाई दे रहा था। रोहन के मुंह से उस लड़की का नाम सुनकर टीना को समझ आ जाता है कि रोहन उसके चेहरे में उस लड़की का चेहरा देख रहा है जिससे वह प्यार करता है। यह तो उसके लिए और भी अच्छा था, क्योंकि अब वह रोहन से जो चाहे वह करवा सकती थी और रोहन सब कुछ खुशी खुशी करता भी। आज रात उसके और रोहन के बीच में जो कुछ भी होने वाला था, यह सोच सोच कर टीना से तो अब अपने अंदर की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वह बस रोहन पर टूट पड़ना चाह रही थी। हाँ रोहन, मैं ही हूँ, तुम्हारी राधा। आई लव यू रोहन, आई लव यू सो मच। टीना बहुत ही सेंसिटिव आवाज में बोलती है और पागलों की तरह रोहन को किस करने लग जाती है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कब आई? रोहन को समझ ही नहीं आ रहा था कि राधा अचानक कहाँ से आ गई। ऊपर से इतना ज्यादा नशे में था कि ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा था। टीना रोहन के और भी करीब आकर उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखकर बहुत ही सेंसिटिव आवाज में बोली, चुप, कुछ मत बोलो रोहन, कुछ मत बोलो। इस वक्त मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, बस प्यार। भूल जाओ सब कुछ और सिर्फ याद रखो बस मुझे। यह बोलकर टीना रोहन के करीब आने लगती है। रोहन, राधा, यह क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? रोहन बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। रोहन को अब भी यह लग रहा था कि उसके सामने जो लड़की है वह राधा है। टीना अपने चेहरे को रोहन के चेहरे के पास लेकर आती है। रोहन की बॉडी नीचे और टीना उसके ऊपर थी। रोहन के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए बोली, प्यार। यह बोलकर टीना रोहन के होंठों पर टूट पड़ती है। जैसे ही दोनों के होंठ आपस में मिलते हैं, टीना अग्रेसिव उसे किस करने लग जाती है। दोनों के होंठ मिलते ही रोहन को अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि ये होंठ राधा के नहीं हैं। रोहन राधा को पहले भी कई बार किस कर चुका था। यह खुशबू, यह होंठ का टेस्ट, यह बिल्कुल भी राधा जैसा नहीं था। यह तो किसी अनजान से इंसान का है, उसकी राधा का नहीं। ये उसके लिए एक वेलकम कॉल था। रोहन अचानक टीना को पीछे करके ध्यान से उसका चेहरा देखता है। टीना रोहन की इस हरकत से थोड़ा हैरान थी। वह पूछती है, क्या हुआ रोहन? मैंने कुछ गलत किया क्या? अब रोहन को राधा नहीं बल्कि टीना का ही चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर रोहन के एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो जाते हैं। टीना, हाउ डेयर यू, ये क्या कर रही हो तुम? रोहन उसे पीछे ढकेलता है, लेकिन टीना उसके हाथों को पकड़ लेती है और अपनी जगह से हिलती नहीं। रोहन बहुत ज़्यादा नशे में था, इसलिए उसमें ज़्यादा ताकत नहीं लग रही थी। रोहन गुस्से में लाते हुए टीना से बोला, टीना, ये क्या बेहूदगी है? छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरे अभी के अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। आज नहीं रोहन, सिर्फ आज रात के लिए तुम मेरे हो जाओ। प्लीज रोहन, सिर्फ आज रात। मैं वादा करती हूँ कि इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम्हारी उस राधा को भी। प्लीज रोहन, यह बोलकर टीना फिर से उसके होंठों पर टूट पड़ती है। रोहन पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। उसे टीना की हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन टीना पागलों की तरह उस पर टूट पड़ती है और उसके होंठों को नहीं छोड़ती। रोहन उसे पीछे ढकेलने ही वाला होता है कि उससे पहले ही फटाक से कमरे का दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से तुरंत टीना रोहन के होंठों को छोड़ देती है। रोहन
अपनी नजरें दरवाजे की तरफ फेर लेता है। दोनों को अधनंगी हालत में एक दूसरे के ऊपर देख राधा का कलेजा फट जाता है। उसकी आंखें शॉक्ड से फट जाती हैं। रोहन और टीना भी हैरानी से दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां राधा खड़ी फटी हुई आंखों से उन्हें देख रही थी। राधा की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे और उसकी सांसें फूल रही थी, जैसे वो भागते हुए आई हो। अपने सामने राधा को देख रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राधा के पाँव के नीचे तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। ऐसा ही कुछ हाल रोहन का भी था। राधा जिस तरह से गुस्से और दर्द से उसकी तरफ देख रही थी, रोहन का भी कलेजा मानो फट रहा था। अपने सामने ऐसा घटिया और अश्लील नज़ारा देख राधा का कलेजा फट जाता है। वह जैसे टूट जाती है। आखिरकार आशी की बात उसे सच लग रही थी। रोहन ने उसे धोखा दिया। राधा कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि रोहन कभी उसका दिल तोड़ेगा, उसे धोखा देगा। राधा अपने कदम पीछे लेने लगती है। उसकी आंखों से आंसू और गुस्सा भरा हुआ होता है, जिसे देख रोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा दौड़ रही थी। इस वक्त रोहन और कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। राधा के आंखों में आंसू को देख, उसके गुस्से को देख रोहन की तो जैसे जिंदगी में भूकंप ही आ गया था। इस वक्त उसकी हालत तक कुछ भी सोचने जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसे तो बस यह देखना था कि अपनी जिंदगी में आए इस भूचाल को आखिर वह कैसे शांत करेगा। राधा रोते रोते वहां से भाग जाती है। रोहन टीना को धक्का देकर फटाक से बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ भागता है। राधा, राधा, मेरी बात तो सुनो। राधा। टीना भागकर रोहन का हाथ पकड़ के रोक लेती है। नहीं रोहन, मत जाओ। रोहन टीना की तरफ देखकर गुस्से में अपने दांतों को कसते हुए बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो टीना। टीना रोहन की बात नहीं मानती और उसका हाथ नहीं छोड़ती। नहीं रोहन, तुम मुझे ऐसे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। टीना की बातों को सुनकर रोहन का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। यह बोलकर रोहन उसको जोर से धक्का दे देता है और वह बिस्तर पर जाकर गिरती है। रोहन, मेरी बात सुनो। रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। टीना पीछे से चिल्लाती रहती है, लेकिन रोहन बिना पीछे मुड़े बाहर की तरफ राधा के पीछे भागता है। राधा रोते रोते होटल से बाहर निकलती है और तुरंत टैक्सी लेकर वहां से चली जाती है। रोहन भी उसके पीछे भागता भागता बाहर आता है और देखता है कि वह टैक्सी में बैठकर चली गई है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? रोहन अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर वह पानी की एक बोतल निकालता है। उसे खोलकर अपने सर पर उड़ेल लेता है, ताकि नशे की हालत की वजह से उसकी जो आंखें ठीक से खुल नहीं रही थीं, वह अब पूरी तरह से खुल जाएं। फटाफट अपनी गाड़ी में बैठता है और राधा के फ्लैट की तरफ ले जाता है। पूरा रास्ता जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलने वाला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह कैसे राधा को सिचुएशन समझाएगा और कैसे उससे माफ़ी मांगेगा। क्या वो उसे माफ़ करेगी या उसे छोड़कर चली जाएगी? यह सोच सोच कर रोहन का दिमाग फट रहा था। वो रिग्रेट कर रहा था कि आखिर क्यों वह इस होटल रूम में आया। वहाँ राधा का गाड़ी में रो रो कर बुरा हाल था। क्यों रोहन, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? वह बस यही बोलते जा रही थी। रोहन राधा को कई फ़ोन करता है, लेकिन राधा उसका एक भी फ़ोन नहीं उठाती। माय गॉड राधा, प्लीज़ पिक अप माय फ़ोन प्लीज़। रोहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। राधा की टैक्सी उसके फ्लैट के बाहर रुकती है। वह तुरंत टैक्सी से उतरकर
पे करके अपने फ्लैट की तरफ भाग जाती है। फ्लैट के अंदर आकर वह दरवाज़ा बंद करके जोर-जोर से रोने लगती है। आयु, जो वहीं बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था, उसे यूं ऐसा घबराया हुआ देख और रोता हुआ देखकर हैरान रह जाता है और दौड़कर उसके पास आता है। दीदी, क्या हुआ दीदी? आप इतना रो क्यों रहे हो? आयु अपनी दीदी को रोता हुआ देख पूछता है। तभी रोहन की गाड़ी राधा के फ्लैट के सामने पहुंच जाती है। रोहन फटाफट गाड़ी से निकलता है और फ्लैट की तरफ भागता है। फ्लैट के बाहर पहुंचकर वह जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। राधा, दरवाज़ा खोलो। राधा, मेरी बात तो सुनो। राधा, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। राधा, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। राधा। रोहन जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। रोहन की इतनी हैरान परेशान आवाज़ सुनकर आयु, जो अपनी दीदी के पास बैठा हुआ था, हैरानी से दरवाजे की तरफ देखता है और दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगता है कि तभी राधा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे आयु? राधा की आवाज़ सुनकर आयु हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछता है, लेकिन क्यों दीदी? रोहन भैया कब से चिल्ला रहे हैं, क्यों नहीं खोलना दरवाज़ा? राधा गुस्से से आयु की तरफ देखकर बोलती है, एक बार कह दिया, समझ में नहीं आया तुम्हें? नहीं खोलना मतलब नहीं खोलना, और अपना सामान पैक करो, हम कल सुबह यह फ्लैट छोड़कर जा रहे हैं। राधा की अब बात सुनकर आयु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हम कल ही फ्लैट छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ दीदी? और हम क्यों जा रहे हैं यहाँ से? रोहन भैया तो कितने अच्छे हैं और हमारा कितना ख्याल रखते हैं, फिर हम उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जिद मत करो आयु, मैंने जैसा कहा वैसा करो। अब जाओ अपने कमरे में और बाहर मत निकलना सुबह तक। राधा आयु को डांटते हुए बोलती है। राधा की आंखों में इतना गुस्सा देखकर आयु कुछ भी नहीं बोल पाता और दरवाजे की तरफ से आखिरी बार देखकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। रोहन अब भी जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन राधा दरवाज़ा नहीं खोलती। प्लीज़ मेरी बात सुनो राधा, प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोल दो राधा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। रोहन बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन फिर भी राधा दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलती। राधा आंसू और गुस्से से भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखती है और फिर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो रोहन दरवाज़ा खटखटाना बंद कर देता है। ठीक है राधा, अब मैं भी यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। रोहन बंद दरवाजे को देखकर यह कसम खा लेता है कि वह किसी भी हाल में राधा की माफ़ी पाकर ही रहेगा। रोहन जाकर अपनी गाड़ी के पास बैठ जाता है। वहाँ राधा लगातार रोए जा रही थी। आज जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। आज उसका दिल तड़प रहा था, टूट चुका था। उसे बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। क्यों रोहन, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों तोड़ा मेरा दिल? आई हेट यू, आई हेट यू रोहन, आई हेट यू। राधा रोते रोते बोलती है। बाहर मौसम बहुत ख़राब होने को आया था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और देखते ही देखते आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगीं। रोहन वहीं गाड़ी के पास पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा हुआ था। उसकी नज़रें राधा की बालकनी पर फिक्स थीं। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। आज उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि आखिर क्यों उसने राधा को अपने अतीत के बारे में नहीं बताया। मुझे माफ़ कर दो राधा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें पहले सब कुछ बता देना चाहिए था। प्लीज़, आई एम सो सॉरी। थोड़ी ही देर में
झमाझम बारिश होने लगती है और रोहन वहीं बालकनी में नजरें गड़ाए हुए चबूतरे पर बैठा था। रोहन वहीं पर बैठा रहता है, उसे एहसास तक नहीं होता कि कब वह बारिश में पूरा भीग चुका है। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी और जोरों से बारिश हो रही थी और जोर जोर से बिजलियां भी कड़क रही थीं। लेकिन रोहन को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसकी नज़रें राधा की बालकनी पर फिक्स थीं। आज भले ही आसमान ही क्यों न फट जाए, लेकिन रोहन ने ठान लिया था कि जब तक उसे राधा की माफ़ी नहीं मिलेगी, वो वह अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं। वहाँ कमरे में राधा का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। नींद तो जैसे उसके आसपास भी नहीं थी। रोहन वहीं बाहर बैठा भीग रहा था, अपने सर को अपने हाथों में लिए हुए था। उसकी भी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी अचानक रोहन पर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो जाती हैं। वह सर उठाकर देखता है और पाता है कि आसी उसके पास छाता लेकर खड़ी हुई है। आसी को देखकर वह खड़ा हो जाता है और बोलता है, देखो आसी, अगर तुम यहाँ दोबारा मुझसे बहस करने आए हो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल इस हालत में नहीं हूँ कि तुमसे लड़ सकूँ या बहस कर सकूँ। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। रोहन बहुत थकी थकी और दुखी आवाज़ में बोलता है। रोहन की बात सुनकर आसी बोलती है, नहीं रोहन, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। मैं तो कहती हूँ कि प्यार में तो बहस हो ही नहीं सकती और मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ रोहन। आसी की बातों को इग्नोर करके रोहन फिर से बैठ जाता है। उसे इस वक्त सिर्फ राधा का ख्याल था और किसी भी चीज़ का नहीं। आसी वहीं उसके पास बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर बोलती है, अब तो मुझे माफ़ कर दो रोहन, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। रोहन आसी की तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेकर बोलता है, अगर तुम माफ़ी चाहती हो तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आ सकता आसी, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई और है। रोहन की बात सुनकर आसी की आंखों में आंसू और गुस्सा आने लगता है। कौन है तुम्हारे दिल में? वो राधा, जिसने आज तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने तुम्हें एक लड़की के साथ देख लिया था। आसी की बात सुनकर रोहन हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तुम्हें यह सब कैसे पता और तुम राधा को कैसे जानती हो? तुम्हें यह कैसे पता कि आज हमारे बीच में क्या हुआ है? रोहन गुस्से में पूछता है। रोहन की बात सुनकर आसी एकदम से चुप हो जाती है। आसी को चुप देखकर रोहन समझ जाता है इन सब के पीछे किसी और का नहीं, कहीं न कहीं आसी का ही हाथ है। रोहन तब गुस्से में खड़ा होता है। आसी भी उसे देखकर खड़ी हो जाती है। रोहन गुस्से में उसके दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों से साथ पकड़कर बोलता है, डोंट टेल मी, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है आसी। रोहन गुस्से में अपने दांत कसते हुए बोलता है। आसी अपना सर झुका लेती है और कोई जवाब नहीं देती, जिसे देख रोहन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? रोहन अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा कसते हुए बोलता है, जिससे आसी को दर्द होने लगता है। आसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोहन की आंखों में देखकर बोलती है, तुम्हारे लिए रोहन, तुम्हें पाने के लिए हूँ। और तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा? तुमने सोचा भी कैसे? पता है आसी, आज मुझे अपने आप से घिन आने लगी है कि आखिर क्या सोच के मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे पाने के लिए तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया और तुम कहती हो कि तुम
मुझसे प्यार करती हो। नहीं आसी, तुम मुझसे नहीं, तुम अपने आप से प्यार करती हो। यह सब जो कुछ भी तुमने किया वो सिर्फ तुमने अपने लिए किया। तुमने हमेशा सिर्फ अपने आप से प्यार किया है, मुझसे तो कभी प्यार किया ही नहीं। आसी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह रोहन के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोलती है, ऐसा नहीं है रोहन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। यह सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया, तुम्हारे लिए किया। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके लिए हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ। लेकिन मेरे प्यार को झूठ मत बोलो रोहन, मैंने सच्चे दिल से तुमसे प्यार किया था। आशी की बात सुनकर रोहन को हंसी आ जाती है। प्यार, वह भी सच्चे दिल से? तुम्हें मतलब भी पता है प्यार का? प्यार तो मैंने किया था तुमसे। अरे क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने। हर वक्त हर पल अपनी हर सांस को तुम्हारे नाम कर दिया था मैंने। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए जीता था मैं। और तुमने क्या किया? धोखा किया मेरे साथ। किसी और के साथ सोने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं। और तुम कहती हो कि तुमने मुझसे बहुत प्यार किया था। नहीं आसी, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कभी नहीं। क्योंकि अगर किया होता तो आज मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलती नहीं। तुम तुमने मेरी राधा को मुझसे अलग कर दिया ताकि तुम मुझे पा सको, है ना? लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, राधा मेरी ज़िंदगी है। और अगर वह मुझसे अलग हुई तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद करती रहना प्यार मेरी रात से। रोहन की बात सुनकर आशी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह सिर्फ रोहन और राधा को अलग करके रोहन को पा लेना चाहती थी। लेकिन रोहन की जान लेने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। वह सोच भी नहीं सकती थी रोहन के बारे में ऐसा। रोहन अपने हाथों से उसके कंधे को छोड़कर फिर से उस चबूतरे पर बैठ जाता है। आशी वहीं किसी पुतले की तरह खड़ी रहती है। वो अब समझ चुकी थी कि वो अब लाख चाहे तो भी रोहन को वापस नहीं पा सकती थी। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लेकर आशी वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी आशी का फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाकर देखती है कि टीना उसे कॉल कर रही थी। वह कॉल उठाती है और सामने से आवाज़ आती है, हे आशी, हमारा प्लान कामयाब हुआ। उस लड़की ने रोहन को मेरे साथ देख लिया है। कंग्रेचुलेसन। आशी एक कड़वी सी मुस्कान अपने होठों पर बिखेर कर बोलती है, नहीं टीना, हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। और यह बोलकर वह फ़ोन कट कर देती है। वो एक आखिरी बार बारिश में भीगते हुए चबूतरे पर बैठे रोहन की तरफ देखती है और एक दुखी सी आवाज़ में बोलती है, हमेशा खुश रहना रोहन। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना, बट आई लव यू। मेरा प्यार झूठा नहीं था। मैं दुआ करूँगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।